एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन थर्ड, तीसरा हो गया ना क्वेश्चन, तो 4 करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है। फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। ठीक है ना। देखो कंसेक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक आने वाले। ठीक है ना। देखो तो क्या कह रहा है, फाइंड 2 नंबर्स, सॉरी फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव यानी कि 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक, प्लस 1 से लेके इनफाइनाइट तक। और कंसेक्यूटिव क्या है, उसका मतलब क्या हो जाता है, हम कैसे ले लेते हैं, तो यानी कि एक के बाद एक आने वाले। इसका मतलब जैसे 5 है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 4 भी हो सकता है पीछे भी, ये भी एक के बाद एक आ रहे हैं। ठीक है ना। तो यानी कि कोई भी एक ऐसा नंबर जिसके बाद आने वाला, या जो जिसके बाद आ रहा है या फिर उसके बाद कोई आ रहा है। ठीक है, जैसे कि 10 ले लिया तो इसके कंसेक्यूटिव नंबर क्या हो जाएंगे, 9 और 11। ठीक है ना। तो क्या पूछ रहा है, फाइंड कंसेक्यूटिव, है ना। तो 2 नंबर पूछ रहा है ना। तो देखो तो हम जो पूछता है वो मान लेते हैं। तो लेट, हालांकि क्या यानी कि पहले उनका स्क्वायर करो और फिर सम कर दो, जोड़ दो उनको। ठीक है, चलो देखो लेट FIRST फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर ठीक है। तो पहला पॉजिटिव इंटीजर हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हो सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा। x माइनस 365। हाँ अरे कंसेक्यूटिव बोल रहा है ना मेरे भाई, अभी तो समझाया कंसेक्यूटिव क्या होता है। एक क्या देगा, हाँ x के बाद आएगा 2x। पहले भी तो किया था हमने। ठीक है, 10 में और 11 में क्या डिफरेंस है, पहले भी किया था कंसेक्यूटिव वाला क्वेश्चन हमने। 1 का डिफरेंस है, x माइनस 1 कर दो या फिर x प्लस 1 कर दो। ठीक है ना। तो माइनस से अपन जितना ज़्यादा दूर रहते हैं उतना बढ़िया है ना। अगर हमारे पास माइनस और प्लस दोनों में से किसी एक को चुनना होगा तो किसको चुनते हैं, प्लस को। तो हम माइनस ना लेकर के क्या लेंगे, प्लस। ठीक है, तो x प्लस 1। ठीक है, तो एक नंबर क्या हो गया, x हो गया, और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। बात समझ में आ गई, क्योंकि क्या बोल रहा है वो, कंसेक्यूटिव बोल रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर लगा, यहाँ लिख लेता हूँ, कंसेक्यूटिव है, कंसेक्यूटिव ठीक है ना, क्योंकि नंबर क्या है, कंसेक्यूटिव है, इसलिए x प्लस 1 हो जाएगा। चलिए अब देखिए क्या कह रहा है, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, यानी कि जिनके स्क्वायर का सम, पहले स्क्वायर करना है और फिर ऐड कर देना है। वेरी गुड, ठीक है ना। हाँ, तो हमारे पास 2 नंबर हो गए ना, ये जो 2 नंबर है इनके स्क्वायर करना है और फिर क्या करना, वेरी गुड, पहले इनका स्क्वायर करो। तो नाउ स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे, एक तो हो गया x स्क्वायर और दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, नहीं लिखेंगे ऐसा, पूरे नंबर का स्क्वायर बोल रहा है वो, एक नंबर का स्क्वायर, पूरे नंबर का। ठीक है भाई, 25 है तो इसका 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर थोड़ी करेंगे। ठीक है, और 25 को हम क्या लिख रहे हैं, x प्लस 1 लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा एक नंबर हुआ है, तो इसका पूरे का, हाँ
ठीक है ना। तो अगर 25 का स्क्वायर करेंगे तो इस पूरे का स्क्वायर करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर 1 स्क्वायर नहीं करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो इस तरीके से हो गया। आप क्या कह रहा है, वो ऐड करने के लिए कह रहा है, तो ऐड कर दो, या सम करने के लिए कह रहा है, ठीक है ना। तो इनको हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 365, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, ये एक्स स्क्वायर है प्लस इसमें कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, या एक्स लिख लो, इंटू 1 प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 365। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये कितना है 2x और ये 1 इज इक्वल टू 365, ठीक है। चलिए इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या, ये 1 क्यों लिखा, 2 से इंटू हो गया ना 1 तो। ये 1 का स्क्वायर, अच्छा वो वाला लिखा है, ठीक है ठीक है। ठीक है ना। चलिए तो इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 2 को मना है, क्यों यहाँ पे कहाँ है 2, हाँ कुछ भी 1 नहीं आ रहा। ठीक है, कॉमन नहीं आ रहा है, यानी कि अब हमें इंटू करने पर कितना आना चाहिए, देखो 1 और यहाँ पर 2 है, तो इंटू करने पर कितना आना चाहिए, कहाँ है ध्यान आपका, कैसे करते सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मेटल स्प्लिट कर दे, हाँ करो, यहाँ बताओ मुझे। 2 इंटू करने पे तो 2 आना चाहिए और प्लस करने पे 2 आना चाहिए। तो करो, मैं भी करता हूँ, ठीक है, यानी कि इंटू करने पर 2 और प्लस करने पर भी 2 आना चाहिए। 2, रिवर्स हो गया फर्स्ट टाइम। ठीक है। अब देखो प्लस करने के लिए 2 इंटू करने के लिए 2 और 1 ही थे, हाँ नहीं प्लस करने पे तो क्या है, हाँ जी, तो पहले इक्वेशन को हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल करें, हाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये इधर आएगा 365 इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस सॉरी माइनस हो जाएगा हाँ माइनस 364 इज इक्वल टू 0। अब देख रहे हैं हम यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 को मना है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम और ये 8 टाइम और ये 2 टाइम, ठीक है। 1 टाइम किया, हाँ ठीक 1 बच गया, 16 टाइम करा और फिर 2 टाइम, 2 को इधर भेज देंगे 0 के नीचे, 0 हो तो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए यानी कि अब हमारे पास इंटू करने पे 180 आना चाहिए, माइनस में इंटू आना चाहिए, माइनस करने पर 1 नहीं आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है। तो बताओ अब, करो, मिडिल टर्म को स्प्लिट करो, चलिए इंटू करने पर 182, ठीक है। और प्लस माइनस करने पे क्या, माइनस करने पर 1, ठीक है। चलिए क्योंकि यहाँ माइनस है ना हमारा साइन, हाँ तो माइनस करने पर आएगा, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करेंगे ये 9 और ये 1,
ये 2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 91 किससे जाता है, 13 से, 7 और किसी से जाएगा नहीं ना, 3 से नहीं जाएगा। चलिए क्या चलिए 7 टाइम, और ये 26, माइनस करने पर 1, और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 7 से तो 182, अब वापस 26 और 7, 2 से करेंगे इसको 13 टाइम, और ये 14 आ गया, ठीक है। चलिए तो हमारे पास क्या आ गया, 13 और 14, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए x कॉमन ले लेंगे, हाँ जी, तो क्या बचेगा x प्लस 14, ठीक है। यहाँ क्या ले लेंगे, माइनस 13 x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 14 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 14 और x इज इक्वल टू 13। अब आप यहाँ देखिए, ठीक है ना, उसने बोला था पॉजिटिव इंटीजर लेना है, हमें क्या लेना है, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तो ये नेगेटिव आ रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो हमारी x की जगह पर क्या आएगा, 13, और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर इज x प्लस 1, ठीक है। तो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर तो कितना हो गया, x इज इक्वल टू 13, ठीक है। दूसरा हो गया 13 प्लस 1, तो कितना हो गया, 13 प्लस 1 इज इक्वल टू 14, ठीक है। इस तरीके से होगा। चलिए तो पहले देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे अपन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखने से पहले हम देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम। क्या देखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ये थ्योरम होती है किसके लिए, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, इसकी बेस राइट एंगल ट्रायंगल जो 90 डिग्री का हो, जिसमें एक एंगल क्या हो 90 डिग्री का होता है ना, और उसके साइड्स के नाम क्या होते हैं, हाइपोटेनियस, बेस, परपेंडिकुलर। वेरी गुड, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम होती है किसके लिए, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, ठीक है। चलिए, जिसका एक एंगल क्या हो सकता, क्या होता है 90 डिग्री। क्या ऐसा ट्रायंगल भी है जिसमें, क्या ऐसा ट्रायंगल भी है जिसमें दोनों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, क्यों, क्यों, शाबाश, ऐसे ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है जिसमें दो एंगल 90 डिग्री के हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब इनमें से मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो हाइपोटेनस किसे कहेंगे, इसमें तो ना ए बी सी डी, कौन सा, ए बी को, ए बी क्या हो जाएगी हमारी, हाइपोटेनियस हो जाएगी, और बी सी क्या हो जाएगी, बेस, अच्छा, और ऐसी परपेंडिकुलर, ठीक है। चलिए, क्या इसे मैं बेस बोल सकता हूँ, क्या एसी को मैं बेस बोल सकता हूँ क्या,
नहीं बोल नहीं बोल सकते। अच्छा, क्यों नहीं बोल सकते? जो नीचे रहेगा वो तो बेस होता है। वेरी गुड। देखो ऐसा नहीं होता, ठीक है। अच्छा, इसे ही हाइपोटेनस क्यों कह रहे हैं, इसे क्यों नहीं कहेंगे, या इसे क्यों नहीं कहेंगे? देखो 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है उसे क्या कहते हैं हम? हाइपोटेनस कहते हैं, ठीक है ना। जो भी साइड किसके सामने होगी, 90 डिग्री के सामने होगी, उसे हम हाइपोटेनस कहते हैं। और 90 डिग्री के अलावा या तो ये वाला एंगल आपको देगा या फिर ये वाला देगा क्वेश्चन में। अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा ना जब भी, अगर वो इसके बारे में, ठीक है ना, तो या तो इन दोनों में से कोई एक एंगल या तो देगा या पूछेगा। हाँ, या तो गिवन रहेगा या वो फाइंड करने के लिए कहेगा। बात समझ में आ गई? कोई भी एक एंगल, बात समझ में आ गई, ठीक है ना। तो अगर जिस भी एंगल को अगर उसने दे दिया या पूछ रहा है, मान लीजिए इसको दे दिया, इसको गिवन कर दिया उसने, ठीक है ना, या इसके बारे में बात कर रहा है कुछ भी, ठीक है ना, तो जिसको एंगल दे दिया उसके सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, जो एंगल उसने गिवन दिया है, गिवन किया है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ए दिया है तो उसने वेरी गुड। अगर ए दे दिया तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। बात समझ में आ गई? चलिए, तो परपेंडिकुलर हमारा कुछ फिक्स नहीं है, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन एंगल, जिस एंगल के बारे में बात की जा रही है क्वेश्चन में या गिवन है। दोनों एंगल दिए तो नहीं, ये नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना, ऐसा नहीं करता है वो, ठीक है, कभी भी नहीं होता ऐसा। एक एंगल हमें पता ही होता है। चलिए, तो ये हमारे समझ में आ गई बात। तो फिलहाल अपन क्या कर लेते हैं, ये वाला एंगल मान लेते हैं, बना लेते हैं और इसको परपेंडिकुलर बना लेते हैं, ठीक है। चलिए, ये अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेनस का अगर आपने स्क्वायर किया ना, एल स्क्वायर इज इक्वल टू बी एल स्क्वायर पी स्क्वायर। चलिए ठीक है, अगर इसका स्क्वायर किया तो ये किसके इक्वल होगा, इसके स्क्वायर और पी के स्क्वायर और बी के स्क्वायर। वेरी गुड, यानी कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो ये वाली थ्योरम क्या कहलाती है, पाइथागोरस थ्योरम। बात समझ में आ गई? चलिए, ये हमें समझ में आ गई बात। तो अब देखिए, अब देखो परपेंडिकुलर को हम एल्टीट्यूड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए, परपेंडिकुलर को हम क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड भी बोलते हैं। चलिए, इतनी बात हमारे समझ में आ गई। अब आते हैं बात अपन किसके ऊपर, क्वेश्चन के ऊपर। तो क्या कह रहा है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है और इसका एल्टीट्यूड है, ठीक है, ये रहा AC, ठीक है। इस 7 सेंटीमीटर, कितना दे दिया, 7 सेंटीमीटर दे दिया, ठीक है। चलिए, तो अपन बोल लेते हैं, या इसको ऐसे छोड़ देते हैं, हटा देते हैं। देखिए, यानी कि हमारे पास AC दे दिया, AC कितना दे दिया, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए, इसमें गिवन नहीं है। पढ़ो ना, क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ो आप। The altitude of the right पढ़ो। triangle is 7 centimeter less than its base. कौन सा वाला पढ़ रहे हो आप? 5 वाला। हाँ, वेरी गुड, सही। तो यानी कि मैंने गलत किया, हाँ, 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस। इट्स बेस, सही है। तो और क्या बोल रहा है? If the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides. ठीक है, यानी कि देखिए, हमें हाइपोटेनस दे दिया, हाइपोटेनस कितना दे दिया उसने, 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए, एक बात याद रखना हमेशा, ठीक है। अगर आपके पास हाइपोटेनस क्या है, 5 है, और इन दोनों में से कोई भी एक साइड 3 है, तो दूसरी हमेशा 4 होगी, या एक साइड अगर 4 है तो दूसरी हमेशा 3 होगी, हमेशा। यानी कि 3 4 5, जिसमें 5 हमेशा क्या होगी, हाइपोटेनस, ठीक है।
तो आपको जब भी क्वेश्चन देखिए, हम क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे करेंगे ऐसे, है ना, जिसमें से आएगा ये। तो हाइपोटेनियस 5 दे रखी है और कोई एक साइड 3 या 4 दे रखी है, तो दूसरी साइड 3 या 4 होगी। ये समझ में आ गया? 3 4 समझ में नहीं आई। एक साइड 5 दे रखी है तो एक हाइपोटेनियस अगर 5 है और एक साइड क्या दे दी, 4 दे दी, तो दूसरी क्या होगी, 3 होगी। ठीक है, या अगर इसी को उसने 3 दे दिया तो दूसरी क्या होगी, 4 होगी। क्योंकि ये तीनों कैसे होते हैं, कौन सी वीडियो? 3 4 5 होते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर क्या हो गया वो, लेकिन वो सिर्फ 5 और 3 के केस में है, 3 5 5 के केस में, है ना। यहाँ तो इसने 3 4 5 नहीं दिया, क्या दिया, 13 दे दिया। तो देखिए हाइपोटेनस कितना दे दिया उसने, 13 दे दिया। ठीक है, और इन दोनों के बीच में रिलेशन दे दिया। क्या कह रहा है कि एल्टीट्यूड यानी कि इसका परपेंडिकुलर जो है, ठीक है ना, एल्टीट्यूड को क्या बोलते हैं हम, परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसको अभी अप्लाई हटा देते हैं, समझ में आ गया हमारे। चलिए, तो देखिए हमारा जो एल्टीट्यूड है ये कितना है, 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। बेस, यानी कि बेस से 7 कम है, यानी कि बेस जो है वो 7 14 है मतलब। ज़्यादा है। ठीक है ना, 14 हम्म, जरूरी नहीं है कि 14 ही है, 15, अगर ये बेस मान एल्टीट्यूड अगर मान लीजिए 15 है तो हाँ, फिक्स नहीं है, 17 ज़्यादा है। ठीक है ना, 7 कम ज़्यादा है, बस ये बोल रहा है वो। चलिए, तो परपेंडिकुलर कम है। ठीक है, हाँ जी, तो केस वन क्या है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमें क्या है, गिवन है h इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसके अलावा हमें कह रहा है वो P और B की बात कर रहा है। ठीक है ना, दोनों में से क्या छोटा है, P छोटा है। P छोटा है। ठीक है, तो प्लस किस में करेंगे, प्लस करेंगे अपन, हाँ, प्लस करेंगे, किस में करेंगे, B में करें। एक मिनट रुकिए। दोनों को इक्वल करना है हमें। हाँ, B में करेंगे प्लस। वेरी गुड, शाबाश। छोटा कौन है, B B छोटा है, B छोटा है। एक मिनट रुकिए, हम छोटा बोल रहे हैं, समझ नहीं आया। 7 सेंटीमीटर लेस देन इज बेस, और बेस बड़ा है, B बड़ा है। छोटा कौन है, B छोटा है। प्लस किस में करेंगे, B में करेंगे। चलिए, प्लस 7 इज इक्वल, अब इक्वल हो गया, ये पहले से बड़ा है, ये छोटा था। हाँ, ठीक है ना, तो प्लस किस में करेंगे, छोटे में करेंगे, ताकि हमारा इक्वल हो जाए। ठीक है, चलिए, आई शाबाश। चलिए, तो देखिए भाई, अब अगर हम क्या कर लें, किसको, किसी एक को मान लें, बताओ दोनों में से किसको माने, क्या मानना है? एक्स मानोगे ना, B को मान लो। ये B है। ठीक है, तो लेट, चलिए, लेट बेस इज, या बेस इज इक्वल टू एक्स, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, X माइनस 7। x माइनस 7 क्यों होगा भाई, 7 को तो देते हैं ना। x माइनस 7 सही है। चलिए, x माइनस 7 बिल्कुल सही है। ठीक है ना, हाँ जी, तो अब पाइथागोरस थ्योरम देख लेते हैं, वी नो दैट, या अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है ना, चलिए, क्या जानते हैं हम, h इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h की वैल्यू क्या है हमारे पास, 13 का स्क्वायर, p की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x माइनस 7 का स्क्वायर, प्लस बेस की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x का स्क्वायर। ठीक है, चलिए, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर भूल गए, 126।
चलिए यहाँ पर क्या होगा बता। बोलो। एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स स्क्वायर माइनस 14। ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। अच्छा हाँ ये हम्म ए स्क्वायर माइनस माइनस 2 2 एक्स एक्स माइनस 7 ब्रेकिंग माइनस 7 ठीक है। और प्लस प्लस एक्स 7 स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस ये वाला एक्स स्क्वायर। ठीक है चलिए। अब यहाँ दिख रहा है एक्स स्क्वायर और ये भी एक्स स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2x टू एक्स स्क्वायर स्क्वायर माइनस माइनस 14x 14x प्लस प्लस 14 7 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 49। ठीक है चलिए ये 69 169 है, इधर जाएगा तो माइनस माइनस 169। चलिए तो अब इसको ऐसे लिख लेते हैं अपन ये 2x स्क्वायर माइनस 14x। चलिए ये कितना बचेगा 9 में से 9 0। चलिए 2 बच जाएगा और ये 120 इज इक्वल टू में 0। अब देखो यहाँ पर 1 होना चाहिए, चेक करें भाई कॉमन आया क्या, आ रहा है। कॉमन आ रहा है क्या इनमें से, 2 कॉमन आ रहा है। वेरी गुड। इसे भी 2 से डिवाइड है, ये भी 2 से डिवाइड है। चलिए तो 2 कॉमन ले लिया, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स माइनस 260 60। 2 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर 7x माइनस 60 इज इक्वल टू में 0। इसका मतलब क्या हो गया, कैसे सोल्व करेंगे इसको, वेरी गुड। यानी कि यहाँ जो नंबर है उसको इंटू करने पर आना चाहिए और इसका साइन माइनस है तो माइनस करने पर 7 आना चाहिए। चलिए मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेते हैं। 61 डिवाइड करेंगे 2 से तो ये 30 इंटू करेंगे 2 से। चलिए माइनस करने पर 7 नहीं आ रहा, फिर 2 से देंगे तो ये 15 और 4। चलिए 2 में से 15 में से 4 गए तो 11 नहीं आ रहा 7। चलिए 3 से देंगे 5, 12 में से 5 गए 7 आ रहा है। चलिए 12। ठीक है यानी कि 12 में से 5 गए तो 7 आ जाएंगे। चलिए यहाँ देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब क्या कॉमन ले लेते हैं, एक मिनट प्लस 5 आएगा, वेरी गुड, प्लस 5 आएगा, शाबाश। चलिए तब जा कर के माइनस हो जाएगा। हाँ जी क्या कॉमन ले लेते हैं, एक्स कॉमन ले लेते हैं। यहाँ बचेगा x माइनस 12। चलिए यहाँ पर क्या कॉमन आ जाएगा 5 प्लस का 5। चलिए यहाँ बचेगा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 12 और x प्लस 5 इज इक्वल टू में 0। तो 12 और माइनस x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और क्या हो जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। चलिए तो x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू माइनस 5। अब लेंथ जो है वो कभी माइनस में हो सकती है क्या, नहीं हो सकती क्योंकि लेंथ है ये एक तरीके से। ठीक है ना, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है ना, अनएक्सेप्टेबल हो जाएगा। बेस को माना था x तो हाँ बट हाँ वो तो आप कुछ भी हो, बट ये तो लेंथ है ना, आप लेंथ हो चाहे परपेंडिकुलर हो चाहे बेस हो कुछ भी हो, है ना। अरे भाई बेस हो, अरे भाई एक्स किसको माना है आपने, बेस को माना, तो बेस हो चाहे परपेंडिकुलर हो माइनस में हो सकता है क्या, ये कुछ भी हो।
पर वो माइनस में तो नहीं हो सकता ना, तो ये अनएक्सपेक्टेबल हो गया। ठीक है, चलिए बेस ही मान लो, चल बेस माना है हमने, तो बेस हमें के माइनस में हो सकता है क्या? नहीं, अगर परपेंडिकुलर मानते तो वो भी नहीं होता। ठीक है ना, तो ये बेस कितना हो गया? 12 हो गया। 12 माइनस ठीक है, तो बेस कितना हो गया? बेस हो गया 12, और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? 5। 12 माइनस 5 इज इक्वल टू, अच्छा 7 करना है, इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। चलिए, तो ये सेंटीमीटर में, और ये यहाँ पर परपेंडिकुलर है तो x माइनस 7, तो 12 माइनस 7 5 आ गया। ठीक है, चेक करो आंसर देखा।